हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, नया दिन, नई सुबह और नया ब्लॉग। और दिन निकल चुका है, 5:15 बजे का टाइम है सुबह का। और पक्षी जो हैं वो भी अपना उड़ के यहाँ वहाँ अपना दाना लेने जाते हैं इस टाइम पर। और हम इंसान भी अपना सुबह उठते हैं और लग जाते हैं जो हमारे डेली के काम रहते हैं, जो भी हमें जैसा दिन अपना जो भी हमारा प्लान किया होता है, तो उस हिसाब से हम भी उठ के अपने काम में लग जाते हैं। तो कभी कभी सोचते हैं कि अगर रात ना होती तो क्या होता, क्योंकि देखो रात हो भी जाती है तो भी कितना लेट लोग सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं जल्दी, तो सभी अपने अपने कामों में निकल जाते हैं इधर उधर। और फिर यहाँ पर हमारी बन रही है जो मॉर्निंग की चाय, सुबह की पहली चाय हस्बैंड जी के लिए। और चाय हमारी जो है वो अच्छे से कड़क वाली हो चुकी है, वो इतना बॉयल हो के बेचारी कड़ चुकी है चाय। और यहाँ पर फिर मैं काट रही हूँ सब्जी, क्योंकि नहाने जाना है मुझे। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा टाइम था मेरे पास कि चलो मैं थोड़ा सब्जी कट करके रख लेती हूँ। तो तोरियाँ पड़ी हुई थी, लाए थे हस्बैंड जी, तो फिर मैंने बनाई थी उस दिन ना, ज़्यादा थी तो फिर मैंने रख दी थी इसमें से ना कुछ निकाल कर, तो फ्रिज में रखी थी। फिर मुझे लगा कि आज इन्हीं को मैं बनाती हूँ, नहीं तो फ्रिज में रखी रखी भी ना सब्ज़ी ख़राब सी हो जाती है, या तो वो वैसे पक जाती है या फिर सूख जाती है। तो क्योंकि लाइट का भी बीच में हो ही जाता है, हल्का फुल्का कट तो बंद हो ही जाती है। तो बस फिर मैंने निकाली थी, लेकिन ये थोड़ा पक गई थी, थोड़ी निकली थी साफ़ और कुछ फिर पकी हुई निकली थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जितना ये निकलती है साफ़ उतनी मैं निकाल लेती हूँ इसको, और जो इसमें कम लगेगा कुछ तो फिर मैं इसमें आलू ऐड कर लूँगी। वैसे ना तोरी की सब्ज़ी में आलू पहले तो मैंने कभी नहीं डाला था, तो लेकिन फिर मैंने सुना था बाद में, मेरी शादी के बाद ही किसी ने बताया था कि अगर तोरी की सब्ज़ी में आलू डाल दिया जाए तो सब्ज़ी और भी टेस्टी हो जाती है। तो फिर उसके बाद में जब कभी भी सब्ज़ी तोरी कम होती थी तो फिर आलू उसमें डाल के मैं बना लेती थी। तो इसीलिए मैं कर लेती हूँ कभी कभी ऐसे, अगर ना भी हो तो यहाँ पर मैं निकाल लिया था। मैं आ गई थी नहा धोकर, अपना फ्रेश होकर पूजा पाठ कर लिया था मैंने अपना। और फिर फ्रिज में से निकाला मैंने सेब, और इसको मैंने अच्छे से धोकर काट लिया, क्योंकि मैं इसको लगाने वाली हूँ भोग। तो कुछ भी खाते हैं तो फिर उसके पहले होता है कि चलो थोड़ा सा हम भगवान के आगे भी कुछ रख दें, उनको चढ़ा दें। तो वही मैं लेकर जा रही हूँ उनके लिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे चैनल में। और जैसे मैंने शुरुआत की है, गमले वाला बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है बाहर, क्योंकि वो लगाते हैं ना, लगवाए हैं कितनी बार हमने उनसे लिए हैं, तो उनको लगता है कि शायद इनको लेने होंगे और पौधे। तो जी, मैंने कर लिया अपना, पूजा पाठ हो गया मेरा। और सब्जी मैंने पहले ही कट करके रख ली थी, नहाने से पहले ही तोरी ली थी मैंने, और तोरी उसमें ना कुछ पकी हुई निकल गई, और फिर मैंने डाल लिए उसमें 2 आलू छोटे छोटे, और बस उसी की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ मैं। और मैंने ले लिया यहाँ पर टमाटर एक, उसको कर रही हूँ मैं कट। टमाटर, हरी मिर्च जाएगी इसमें, और जीरे का लगाऊंगी मैं तड़का, हींग जीरा, बस यही रहने वाला है इसमें सब्जी में। और फिर बनेगी हमारी सब्जी रोटी। और पूजा करके मैंने सेब काट लिया था एक, और उसका मैं भोग जो है वो लगा चुकी हूँ।
पहले भगवान जी को, और अभी बनाऊंगी मैं सब्जी अपनी। सुबह के टाइम सबके घरों में यही रहता है, किसी के हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी, किसी के बच्चे जा रहे हैं, और जहाँ पे कोई है नहीं जाने वाला कहीं पर, तो उनको भी ये होता ही है सुबह का नाश्ता। तो सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहले नाश्ता बना लिया जाए। तो बस जी सभी उसकी तैयारी में लग जाते हैं सुबह उठ के, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, उन्हीं गृहिणियों में से। तो यहाँ पर कट कर लिए मैंने टमाटर और हरी मिर्च, तो तड़का लगाऊंगी। देखिए आज मैंने हिंग जीरा डाल दिया था पहले, और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। एक बड़ा सा टमाटर ले लिया था मैंने, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी वैसे भी बनने के बाद ना थोड़ी सी हो जाती है, तो इसमें काफ़ी खटास, देसी टमाटर होते हैं जो, तो वो खट्टे ही होते हैं, तो वही टमाटर लिया है मैंने। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और मिर्च मैंने डाल दी है हरी वाली। थोड़ा सा डालूंगी मैं धनिया पाउडर इसमें, और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। मसाला भून चुका है हमारा, अच्छे से तेल आ गया ऊपर। अभी डालते हैं इसमें सब्जी। जो तोरी में पानी है ना, तो तोरी का पानी निकलता है सब्जी जब इसकी बनाने लगो, तो बस जो आलू है हमारा वो भी इसी के साथ ही गल जाएगा। तोरी को मैंने छील के पहले रख लिया था अच्छे से वॉश करके, तो आलू को भी मैंने अच्छे से कर लिया था वॉश। और बस जी ढक देंगे इसको और पका लेंगे, थोड़ी देर में हो जाएगी सब्जी हमारी बनकर तैयार। मैंने सब्जी में पानी बिल्कुल नहीं डाला था, और आप देख सकते हैं कि पानी उसमें तोरी में कितना रहता है, और बिना पानी डाले ही ये सब्ज़ी हमारी जो है वो अच्छे से बन जाएगी। तो बस वही है जो मैंने इसको तोरी को छील कर धो लिया था, तो बस वही है। और तो मैंने बाद में काटने के बाद में इसको धोया भी नहीं था। और आप देखिए ये आलू भी हमारे पक चुके हैं तोरी के साथ साथ, और जो पानी है वो भी हमारी सब्ज़ी का सूख चुका है। तो बढ़िया तरीके से सब्ज़ी जो है हमारी बनकर हो गई है तैयार यहाँ पर। तो जी सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, और मैंने ले लिया है साथ में आटा, और छान लूँगी मैं अच्छे से आटे को भी। आजकल बरसात का मौसम है, तो आटे में भी ना कीड़ा सा लग जाता है, तो बड़ा ध्यान से आटा भी छानना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं उसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो आजकल तो ऐसे है, अगर पिसवा भी रहे हैं ना आटा हम, तो थोड़ा थोड़ा ही पिसवाना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर कीड़ा लग जाता है, तो फिर वो खाने का मन नहीं होता। एक बार आटे में देख लेते हैं ना अगर हम, तो फिर मन नहीं होता उसको खाने का। और हो जाता है कभी कभी बरसात के मौसम में ना, वैसे लग भी जाता है कीड़ा आटे में, तो क्या बोलते हैं उसको, सुंडी सी पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो वाला कीड़ा लग जाता है इसमें। तो फिर मैं आटा मतलब मैंने छान लिया, और अभी मैं इसको लगाकर रख लूँगी थोड़ी देर, 4-5 मिनट के लिए। फिर मैं बनाने वाली हूँ आगे इसकी रोटियाँ। तो बनाएंगे जी रोटियाँ भी अपनी गर्मा गर्म फटाफट, और जो हमारा ब्रेकफास्ट है उसका काम भी निपटाएंगे। तो बस डेली का यही काम रहता है हमारा हाउसवाइफ का, तो कि मतलब आटा गूंदो, फिर सब्ज़ी बनाओ, रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, जो कुछ भी जिसने खाना है, जो भी मन होता है जैसा किसी का, तो बस उस हिसाब से बना लेते हैं। और रोज़ भी ऐसे अगर कोई और काम करते तो हम बोर हो जाते हैं,
लेकिन बस यही जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं, हम इससे बोर कभी नहीं होते। तो बल्कि रोज़ हम नया ही दिन लगता है और नए ही काम लगते हैं, भले ही सेम सेम हों, फिर भी थोड़ा फ़र्क होता ही। आज कल मतलब जैसे आज कुछ बन रहा है, कल कुछ और बनेगा। आज रोटी बन रही है, कल परांठा होगा, परसों सैंडविच होंगे। तो इस तरीके से जब हम चेंज करके बनाते हैं ना कुछ, तो उससे हमें चेंज भी लगता है और हमें बनाने में भी अच्छा लगता है। और बस जी, अपनी कुकिंग है, जैसे जिस तरीके से हमें अच्छा लगे हम बस उसी तरीके से करते हैं अपना खाना वगैरह तैयार। और ये डेली के काम हैं हमारे, तो इसमें हमें कोई बोर होने वाली भी बात नहीं है। अब वैसे भी इतना टाइम हो चुका है अपने घर को देखते हुए, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए, कि अब इसकी आदत सी हो गई है। और एक काम करते करते ना हम उस काम में ना थोड़े ऐसे परफेक्ट हो जाते हैं। वैसे हर कोई तो मतलब परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो किसी काम में तो कमी रहती है। बट ये है कि अपनी तरीके से, मतलब अपनी तरफ से हम पूरे एफ़र्ट लगाते हैं कि जो हमारे डेली के काम हैं तो उनमें हम हर दिन कुछ नया, कुछ मतलब बेटर कर सकें। तो जी, रोटियां हमारी हो गई हैं बनना यहाँ पर स्टार्ट। और इस टाइम पर ना मैं हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ कि इतनी जल्दी होती है सुबह के टाइम पे ना, ऐसे मान लो जो बीपी भी है ना हमारा, ऐसे लगता है कि कोई मतलब हाई हो गया जैसे ना, ऐसे पता नहीं, एक सोच में ही जल्दी होती है इस टाइम पर ना। तो बस जी, बना रही हूँ रोटियाँ मैं, और सब्जी है साथ में, दही जमाया है तो दही होगा साथ में। और पराठे वगैरह होते हैं कभी, तो फिर अगर दही किसी ने नहीं लेना तो चाय वगैरह के साथ हो जाता है। पर डेली तो नहीं, फिर चाय के साथ भी मतलब होता खाना, सर्दी में चल जाता है बट गर्मी में नहीं। तो बस ऐसे ही है कुछ डेली घर गृहस्थी के काम। और इसी तरीके से हम अपनी रोज़ की ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं, इसी तरीके से हम करते हैं अपना जो भी काम रहता है हमारा। और बस खुद भी अपना काम करो अच्छे से, मुझे तो लगता है खुद भी टाइम से अपना काम करो और दूसरे को भी अच्छा ही लगे, क्योंकि हमारी वजह से हमारा कोई फैमिली मेम्बर डिस्टर्ब हो तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर हम अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड लोग हैं तो अगर उनको खाना वगैरह टाइम पे जैसे उनको निकलना है तो उनके लिए बन जाए और घर संभल जाए उनका अच्छे से, तो बस इससे बेटर और ज़्यादा उनको चाहिए भी क्या। तो जी, देख रहे हैं आप, रोटियां जो हैं हमारी बन रही हैं यहाँ पर। और एक रोटी ही नहीं है, जब भी आटा लगाकर एक हाउसवाइफ मतलब रोटी बनाती है ना, तो उसमें खाली फिर वो आटा नहीं होता, उसकी सोच होती है, पूरा उसके जो विचार होते हैं वो उस रोटी में आते हैं। कि जिन विचारों को वो दिमाग में लेकर रोटी बनाती है एक गृहिणी, तो उसकी सोच पूरा मतलब खाना जो है वो वैसा ही होता है। आप देखो कहीं पर अगर कोई लंगर हो, कोई भजन कीर्तन सत्संग हो, तो उसका खाना बनता है, उसका टेस्ट अलग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर भगवान जी का भजन होता है और उसको सुनते सुनते वो खाना जो होता है तो वो पकता है, तो उसके नाम का रस होता है। तो इसीलिए वो खाना जो है वो अच्छा होता है, टेस्टी होता है। और हम हाउसवाइफ को भी चाहिए, जब भी हम अपना खाना वगैरह बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो हम अपने थॉट जो है वो अच्छे रखें। कभी भी हम गुस्से में खाना ना बनाएं, जब भी खाना बनाएं हम खुशी से बनाएं, ताकि हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं खाने वाले, तो उनको भी अच्छा लगे खाने में। और जो कोई खाना घर से खाकर निकले तो उसका बाहर भी हर काम बने और उसका दिन जो है वो अच्छा जाए। और जब सुबह से अच्छी शुरुआत होती है ना घर से, जब भी कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई भी निकलता है ना, तो अगर सुबह सुबह शुरुआत अच्छी होती है, अच्छा ब्रेकफास्ट होता है और बाहर निकलते समय हर जैसे कोई खुशी खुशी निकलता है, तो वो दिन अलग ही होता है। और कभी आप ये चीज़ आजमा के भी देखना, कभी जिस टाइम आप कभी ऐसे गुस्से में घर से निकलोगे, या कोई भी थोड़ी कोई बात होगी,
तो सारा दिन आपका दिन जो है वो बेकार ही जाएगा। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे अपसेट सा रहता है इंसान सारा दिन ना, कि ऐसे लगता है कि सुबह सुबह ही दिमाग ख़राब हो गया, तो दिन पता नहीं आगे कैसा जाएगा कैसा नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये हम हाउसवाइफ का भी, कि हम सुबह अच्छे से अपना नाश्ता वगैरह बनाएं, अच्छे से नाश्ता करवाएं सबको, और खुशी खुशी जो भी कोई भी घर से निकल रहा है उसको खुशी खुशी भेजें हम मुस्कुराते हुए, ताकि जो हमारे घर से जा रहा है वो पॉजिटिविटी लेकर जाए, और घर में जब आए वापस तो भी वो खुशी खुशी आए, ताकि उसके साथ पॉजिटिविटी हमारे घर में आए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कैसे इस चीज़ को देखना है कैसे नहीं। और हो जाता है कभी कभी मतलब सुबह सुबह भी हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी आदमी लोगों को लेट हो रहा होता है तो कभी वो ऐसे चिढ़ जाते हैं, या कभी हो जाता है कि कुछ जल्दी हो रही है उनको, या कुछ भी है तो कभी कभार हो जाता है। लेकिन बस वही है, फिर दिमाग वहीं पे रहता है। आप कभी भेज के देखना, कभी अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को ऐसे ही थोड़ा अपसेट होके या अपसेट उनको करके, तो आपका भी मन में ऐसे रहेगा, इस चीज़ का गिल्ट रहेगा कि आपने सुबह सुबह ऐसे कर दिया, जा बच्चा नाराज़ होके गया, जा बच्चे ने खाया नहीं, जा हस्बैंड के लिए कि उन्होंने सही से अपना नाश्ता वगैरह नहीं किया। जा तो जी साथ में आपके बात करते करते मेरे बर्तन भी हो चुके हैं क्लीन यहाँ पर लगभग। और मेरे आज के ब्लॉग में अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, या फिर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, कोई चीज़ अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट में बताएं कि आप मतलब क्या सोचते हो इस बारे में। और मैंने तो अपने विचार अपनी सोच रखी है। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड करूँगी। मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।